हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी पूजा और आज है 5 अगस्त वेयर आई एम शेयरिंग माय सोर्स लिस्ट विद यू ऑल। तो प्रीलिम्स की सोर्स लिस्ट है ये, जिसमें कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था अभी तक, और मैंने कई दूसरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी थोड़े से रेफरेंस लिए हैं। बिकॉज इस बार का प्रीलिम्स पेपर तो आप सभी ने देखा ही होगा कि कितना डीप क्वेश्चंस भी आए थे, उसमें कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन बनाए गए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से और प्रिपेयर करें और कोई सा क्वेश्चन आपसे छूटे ना, इन द सेंस कि आप उसको समझ सकें, और अगर वो नहीं भी बनता है या कभी आपने नहीं भी पढ़ा, तो आप अपने खुद से उसको टैकल कर सकें और जहाँ तक हो सके कि आप उसका सही उत्तर गैस करने में सक्षम हो पाएँ। तो इसके लिए प्रीलिम्स की बुक लिस्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगे कि ये बुक जो है वो आपने पढ़ रखी है, आपको ठीक नहीं लगी, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा मध्य प्रदेश जीके होता है। तो उसके लिए कई सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो, जिसमें कोई गलती नहीं हो। तो आप देखेंगे कि हर बुक में कुछ ना कुछ गलती ज़रूर है। तो जैसे मैं अभी आपसे बात करूँ कि पुणेकर की बुक अगर मैं आपसे बोलूँ, तो उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, लेकिन फिर भी अगर फैक्ट वाइज़ देखें तो वो बहुत अच्छी बुक है। लेकिन इस बार से हमको अब से थोड़ा-सा एक लेवल हाई करके और थोड़े-से कॉन्सेप्ट में जाके चीज़ों को समझ के, अब तापमान किस से किस तरफ जाने पर, मतलब कौन-सी दिशा में जाने पर बढ़ेगा, तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा। ऐसा कहीं पर भी कोई फैक्ट ऐसा कोई-सी भी बुक में एमपी की नहीं छपा हुआ है कि अगर आप दक्षिण से उत्तर जाएँगे तो आपका तापमान में वृद्धि होगी। वो तो हम जब कॉन्सेप्ट समझते हैं ज्योग्राफी के, जब एमपी के बारे में हम पढ़ते हैं, हम जिलों के बारे में समझते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ परीक्षा धाम की बुक, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें जो है इलस्ट्रेशन बनाए गए हैं, मैप्स का यूज़ किया गया है, ड्राइंग से, मतलब डायग्राम से सारी चीज़ों को समझाया गया है एमपी को। तो वो ना दिमाग में एकदम बैठ जाती है। जैसे कोई भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो हमारी मेमोरी उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। तो इसके लिए हम बोलते हैं ना, कुछ भी चीज़ बनाकर याद करने को, लिख लिख कर याद करने को, क्योंकि जब हम ऐसे लिखा हुआ बना हुआ कोई डिज़ाइन देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो इसके लिए परीक्षा धाम या ऐसी कोई भी बुक जिसमें अगर मैपिंग के थ्रू कुछ आपको बताया हो, या अगर आप खुद मैपिंग के थ्रू कुछ चीज़ों को याद कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ मुकेश माहेश्वरी की बुक भी बहुत अच्छी है, और हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जो ज्ञान संपदा बुक आई है वो भी बहुत अच्छी, लेकिन उसमें त्रुटियां हैं और उसमें कुछ कुछ चीज़ें कम भी दी हुई हैं। तो अगर आपके पास एक बुक है, और अगर बेहतर होगा कि आप कोई 2 बुक को लेकर चले साथ में, ताकि अगर आपको कोई सा टॉपिक इसमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी बुक में शायद वो उतने बेहतर तरीके से मिल जाए। और मैंने जो पढ़ाई करी है, मेरे पास इसके लिए भदौरिया बुक थी, मुकेश माहेश्वरी बुक थी, तो इस तरीके से 1-2 बुक्स थी और नोट्स थे, उनसे कंप्लीट कर लिया था। और खुद के नोट्स बनाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में आप चाहे ना बनाएं, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको ज़रूर बनाना चाहिए, जो आपके प्रीलिम्स में हालांकि काम आने ही वाले हैं। तो ये रहा मध्य प्रदेश के लिए। इसके बाद हम अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक्स की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इकोनॉमिक्स, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आता है तो वो ज़्यादातर करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है, कि करंट अफेयर में कौन सी मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड आता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स से, तो इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, जो भी आप करंट अफेयर्स के लिए बुक्स देखेंगे। और नहीं तो जो पारंपरिक आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना हो वो आपकी लूसेंट से कवर हो जाएगी, या फिर आपके पास कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हो तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, तो ज्योग्राफी के लिए आपके पास अगर महेश वर्णवाल है तो काफ़ी अच्छी बात है। उसमें प्रीलिम्स के हिसाब से उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं और अच्छे तरीके से दी हुई हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ज्ञान पब्लिकेशन की बुक को भी काफ़ी लोग रेफ़र करते हैं, तो मैंने तो हालाँकि अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन आप चाहें तो उसको एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए भी ज्ञान पब्लिकेशन की बुक को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स जो है एक साथ लिखे हुए हैं, और थोड़ी-सी चित्रात्मक बुक है, थोड़ी-सी पिक्टोग्राफिक उसमें चीज़ें दी हुई हैं, तो वो शायद आपको हेल्प कर पाएँगी। इसके अलावा मॉडर्न के लिए अगर आप चाहें तो स्पेक्ट्रम ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि थोड़े से जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं और डीप क्वेश्चंस हैं, तो उसको थोड़ा-सा पढ़ने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत प्रेफ़र तो करना ही है, लेकिन पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ना आसान नहीं है और याद रखना भी आसान नहीं है। इसके लिए सिर्फ़ वही टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे संविधान संशोधन, इस तरीके से जो है, तो वो वाले टॉपिक अपन लक्ष्मीकांत से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। पर्यावरण के लिए मैंने परीक्षा वाणी की बुक को प्रेफ़र करा था, और उनसे क्वेश्चंस आए भी थे। हालाँकि क्वेश्चन जो आए थे वो ईज़ी था, लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चन बने थे, और उसमें सारी चीज़ें बहुत ही आसान लैंग्वेज में दी हुई है। फैक्ट हो चाहे कॉन्सेप्ट हो, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 8 करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी करंट अफेयर्स मैंने पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी बुक है और उससे क्वेश्चंस हमेशा बनते भी हैं। पीछे उसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, अगर आप लगाना चाहें तो। वैसे तो इतना टाइम बनता नहीं है कि करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव्स लगाने बैठें, लेकिन ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैंने एपीएल पब्लिकेशन की बुक देखी थी, जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में अपनी शेयर करी, तो आप देख सकते हैं। और नहीं तो फिर पुणेकर की जो मैगज़ीन फिर छपने लगती है एग्ज़ाम के पहले, तो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
यूनिट 9 को पुणेकर से कंप्लीट करना है, जो भी साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है वो सारा कुछ। और यूनिट 10 के लिए आयोग की पुणेकर की बुक आई है, महावीर की बुक आई है। तो जो भी यूनिट 10 जो भी मतलब आपको बेहतर लगती है उस समझने में, तो पुणेकर या महावीर को आप देख सकते हैं, दोनों ही अच्छी हैं। तो ये रही पूरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट। आपको पसंद आई होगी। देखिए, अगर आपके पास इसमें से कोई बुक नहीं है या फिर आपको बुक समझने में थोड़ी भी दिक्कत होती है, आपके पास जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं तो आप उनको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में सारा कुछ गलत ही है या फिर उसमें सारी चीज़ें इनकम्प्लीट ही हैं। अपने आप में जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं वो आपको उसमें से कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अपन को अब आपके हिसाब से थोड़ा सा डीप स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए इसमें बुक जो है एडिट की गई हैं। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से और जैसे आपकी जो मतलब क्वेश्चन समझने की और सॉल्व करने की जैसी भी आपकी क्षमता है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की रोल जो है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स का। तो प्रीलिम्स अगर निकलती है किसी की तो वो तब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो फैक्ट हम पढ़ते पढ़ते छूट जाते हैं या भूल जाते हैं वो हमें ऑब्जेक्टिव के रूप में वापस से हमारे दिमाग में आ जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बात करूँ तो घटना चक्र की जो ऑब्जेक्टिव्स बुक आती हैं उनको आप ज़रूर देखें, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, इन साइंस, इन सब की अलग अलग बुक आती हैं। और नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना, तो उससे क्या होता है 2-3 फैक्ट और दिमाग में आ जाते हैं। तो आपको एक बार में पढ़ने में तो कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन आपको रिवाइज़ करना पड़ता है। तो अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए तो आप बार बार क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और एमपी के लिए फिर एमपी पुणेकर की ऑब्जेक्टिव की बुक है मेरे पास। उसमें लेकिन गलतियाँ हैं और अननेसेसरी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको अवॉइड करना होगा। आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते पढ़ते कि कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं और कौन से आपको पढ़ते रहना है। तो यही है प्रीलिम्स के लिए मेरी सोर्स लिस्ट और बुक लिस्ट, जो भी आप कहना चाहें। आप अपने हिसाब से इसको ज़रूर मॉडिफाई कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ इसमें आपको ठीक नहीं लग रहा है, ये मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया है, बाकी आप अपना आगे अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। सो या अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू सून, बाय।